मई 2025, तमिलनाडु, भारत। कुछ मछुआरों के जाल में एक ऐसा जीव फंसा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लगभग 30 फीट लंबा, सांप जैसा दिखने वाला एक विशालकाय जीव, जिसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। उसे किनारे तक लाने में 7 लोगों के पसीने छूट गए। जैसे ही तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, पूरे देश में सनसनी और एक अजीब सा डर फैल गया। स्थानीय लोग इसे प्रलय मछली बुला रहे थे, एक ऐसा नाम जो पीढ़ियों से सिर्फ कहानियों में ही सुना गया था। कहा जाता है कि इस मछली का दिखना किसी बड़े भूकंप या सुनामी का संकेत होता है। तो क्या यह 36 फुट का समुद्री राक्षस सच में कयामत का पैगाम लेकर आया है, या फिर यह समंदर की गहराइयों में छिपा एक ऐसा राज है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। चलिए आज अंधविश्वास और विज्ञान की इस लड़ आई की तह तक चलते हैं और इस कयामत की मछली का पूरा सच जानते हैं। ये डर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में, खासकर जापान में, इस मछली के साथ एक गहरा अंधविश्वास जुड़ा है। जापानी लोक कथाओं में इसे ryugu no tsukai कहते हैं, यानी समुद्री देवता के महल का दूत। मान्यता यह है कि जब समुद्र के देवता आने वाले भूकंप या सुनामी की चेतावनी देना चाहते हैं, तो वो अपने इसी दूत को समंदर की सतह पर भेजते हैं। और यह कहानी 2011 में एक भयानक हकीकत में बदल गई। जापान के इतिहास के सबसे विनाशकारी 9.1 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से ठीक पहले के महीनों में जापान के तटों पर लगभग 20 ओवरफिश मरी हुई मिली। इस एक घटना ने सदियों पुरानी इस मान्यता को आज की दुनिया के सबसे बड़े डर में तब्दील कर दिया और इसे नाम मिला द डूम्सडे फिश, यानी कयामत की मछली। अब जब भी यह मछली दिखती है, लोगों के जहन में वही भयानक मंजर ताजा हो जाता है। 2011 की घटना अकेली नहीं थी। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि ओवरफिश के दिखने के बाद लोगों में दहशत फैली। मैक्सिको, फिलीपींस, चिली और कैलिफोर्निया जैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में जब भी यह दुर्लभ जीव तट पर देखा गया, तो प्रलय की कहानियां जंगल की आग की तरह फैलने लगी। सोचिए, मैक्सिको या कैलिफोर्निया में यह मछली दिखे और उसके कुछ ही दिन बाद वहां भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाए। भले ही वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहें, लेकिन ऐसी ही घटनाओं ने इस मछली की रहस्यमयी और डरावनी पहचान को और भी मजबूत कर दिया है। हर बार जब यह गहरे समंदर से निकलकर हमारी दुनिया में आती है, तो अपने साथ एक ही सवाल लाती है, क्या यह कोई चेतावनी है? लेकिन क्या इन कहानियों और इत्तेफाकों में कोई भी सच्चाई है, या विज्ञान की दलीलें इन सारे डरों पर भारी पड़ती हैं? चलिए अब किस्से कहानियों से बाहर निकलकर विज्ञान की दुनिया में ये समुद्री राक्षस असल में एक मछली है, जिसका वैज्ञानिक नाम है रेगालेकुस क्लेसने। इसी को हम जायंट ओवरफिश कहते हैं। यह दुनिया की सबसे लंबी हड्डियों वाली मछली, बोनी फिश, होने का रिकॉर्ड रखती है। इसकी लंबाई 36 फीट यानी 11 मीटर तक पहुंच सकती है, और कुछ कहानियों में तो इसकी लंबाई 56 फीट तक बताई जाती है। इसका शरीर किसी विशालकाय रिबन की तरह छपटा और लंबा होता है। इसकी त्वचा पर स्केल्स नहीं होते, बल्कि यह ग्वानीन नाम के एक पदार्थ से ढकी होती है, जो इसे एक अलौकिक चांदी जैसी चमक देती है। इसके सिर पर एक लाल रंग का पंख होता है, जो किसी शाही ताज की तरह दिखता है। इसी वजह से इसे किंग ऑफ हेरिंग्स भी कहा जाता है। तो आखिर इतना शानदार और विशाल जीव, जिसे शायद ही किसी ने जिंदा देखा हो, रहता कहाँ है? ओवरफिश समंदर के उस हिस्से में रहती है जहां सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है। इसे मेसोपेलाजिक जोन या ट्विलाइट जोन कहते हैं, जो सतह से 660 से लेकर 3300 फीट नीचे होता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दबाव बहुत ज्यादा और तापमान बेहद कम होता है। इन गहराइयों में ओवरफिश ज्यादातर समय खुद को सीधा खड़ा रखती है, जैसे पानी में कोई झंडा लहरा रहा हो। माना जाता है कि इस पोस्चर में रहकर यह ऊपर से आ रही हल्की रोशनी में अपने शिकार, जैसे कि छोटे छोटे प्लैंकटन, क्रिल और स्क्विड को आसानी से देख पाती है। इसका शरीर बेहद नरम और जेली जैसा होता है, जिस वजह से इसे खाने लायक नहीं माना जाता। इसकी आंखें कम रोशनी में देखने के लिए पूरी तरह से बनी होती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर यह मछली इतनी गहराइयों में रहती है,
तो ये सतह पर आती ही क्यों है? क्या सच में इसका भूकंप से कोई लेना देना है? वैज्ञानिकों के पास इसकी कई वजहें हैं और उनमें से किसी का भी सीधा ताल्लुक प्रलय की भविष्यवाणी से नहीं है। सतह पर पाई जाने वाली ज्यादातर ओवरफिश या तो बीमार होती है या बहुत बूढ़ी और कमजोर। गहरे समंदर के शांत पानी में रहने की वजह से इनके शरीर में मजबूत मांसपेशियां नहीं होती। जब ये कमजोर हो जाती है तो ये सतह की तेज लहरों का सामना नहीं कर पाती और बहकर किनारों पर आ जाती है। कभी कभी समंदर के अंदर की तेज धाराएं या तूफान इन मछलियों को उनके गहरे घर से बाहर धकेल कर उथले पानी में ले आते हैं, जहां वे जिंदा नहीं रह पाती। एक थ्योरी ये भी है कि भूकंप से पहले टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से चट्टानों में जो दबाव बनता है वो पानी में कुछ खास तरह की तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पैदा कर सकता है। हो सकता है कि इन्हीं बदलावों से परेशान होकर ये मछलियां ऊपर की ओर भागती हों। लेकिन आज तक इस थ्योरी का कोई मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। असल में 2019 में बुलेटिन ऑफ सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में छपी एक स्टडी ने इस दावे की हवा निकाल दी। वैज्ञानिकों ने जापान में 1928 से लेकर 2011 तक ओवरफिश दिखने की घटनाओं और भूकंपों के डेटा का विश्लेषण किया। नतीजा, इन दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। सीधे शब्दों में कहें तो ओवरफिश का दिखना और भूकंप का आना महज एक इत्तेफाक है। तो विज्ञान तो साफ कहता है कि ओवरफिश कयामत का दूत नहीं है। पर आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जो इत्तेफाकों की वजह से इतना मजबूत हो गया है, या इन पुरानी कहानियों में आज भी कोई अनसुलझा राज छिपा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और मजेदार विषयों की गहराई में जाना पसंद है तो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कयामत की इस मछली का सच क्या है? सच ये है कि ओवरफिश कोई समुद्री राक्षस या प्रलय का संकेत नहीं है। ये समंदर की गहराइयों का एक शानदार लेकिन गलत समझा गया जीव है, जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। तमिलनाडु में मई 2025 में इसके दिखने के बाद भी कोई भूकंप या सुनामी नहीं आई, जो विज्ञान की बात को और मजबूत करता है। भले ही विज्ञान इन अंधविश्वासों को खारिज करता है, लेकिन इन पुरानी कहानियों और डरावने इत्तेफाकों ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। ओवरफिश का सतह पर आना हमें किसी आने वाली तबाही की नहीं, बल्कि समंदर के उन अनगिनत रहस्यों की याद दिलाता है जिन्हें सुलझाना अब भी बाकी है। ये कयामत का नहीं, बल्कि उस अनदेखी दुनिया का दूत है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।